नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक वीडियो जर्नलिस्ट नानकी कौर जी के साथ जुड़ चुका हूं आपके साथ एक ऐसे धार्मिक पर्यटक स्थान में जो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है और इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस मंदिर को ऐतिहासिक और लोकप्रिय बनाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मंदिर जो है एक पगोड़ा शैली का बना मंदिर है और इस मंदिर में एक धूना चला हुआ है जो 600 सालों से लगातार निरंतर, जिसको कहा बोलते हैं, निरंतर चला हुआ है। इस मंदिर में बहुत ही ऐतिहासिक और रोचक तथ्य ऐसे हैं जो शायद आपको ना पता हो। कई बार क्या होता है कि आप जब भी हिमाचल प्रदेश घूमने आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा घूमने आ रहे हैं, तो अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर में यात्रा करना ना भूलें, इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। यह मंदिर अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक होने के साथ साथ पौराणिक भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर से जुड़े कई बातें ऐसी हैं जो हमें महाभारत काल में ले जाती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में अभी जो धूना जला हुआ है अंदर, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। बहुत सालों से निरंतर इस धूने को जलाया जा रहा है। 600 सालों से, 600 साल बहुत होते हैं, 600 साल से ये धूना लगातार निरंतर जल रहा है। इस मंदिर की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो एक्चुअली में इसके पीछे जो तथ्य हैं, जो रोचक बातें हैं जो आपको शायद ना पता हो, तो यहाँ के जो हमारे पंडित जी हैं, जो यहाँ लगातार इस मंदिर के सबसे पुराने पंडित हैं, हम उनसे इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या ऐसी खासियत है जो इसे इतनी ऐतिहासिक और पौराणिक बनाती है। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं यही देखी जाती है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से धार्मिक और पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो अपने आप में एक विशेष और बहुत ही रोचक तथ्य जो हैं अपने आप में समेटे हुए हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपके सामने कभी इससे पहले ना आए हों। हिमाचल प्रदेश के हर एक गाँव में, हर एक ज़िले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसे धार्मिक बहुत से पौराणिक मंदिर देखने को मिलेंगे। बट ये जो मंदिर आज आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये मंदिर अपने आप में एक अपनी अलग ही विशेषता लोगों के सामने प्रकट किए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस मंदिर के अंदर एक आपको ले चलते हैं हम ऐसे धुने में जो 600 सालों से, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि 600 सालों से यहाँ पर एक धूना जो है लगातार निरंतर जलाया जा रहा है। तो इसकी जो लाइव तस्वीरें हैं हम आपको अपने हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जो धुना जला हुआ है ये 600 सालों से निरंतर जला हुआ है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 33 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता जो है वो निवास करते हैं। हर एक गांव का, हर एक एरिया का अपना एक अलग देवता होता है जिसकी वो पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की जो श्रद्धा और अटूट विश्वास यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का जो अपने देवता और अपने प्रभु के लिए है, वो अपने आप में ही एक अलग तथ्य सामने लेके आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो अपने आप में ही एक अलग ही विशेषता, अलग ही इतिहास और अलग ही पौराणिक कथाएं लेके अपने आप में समेटे हुए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे इस अघंजर महादेव की, जो भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है। जिस ऐतिहासिक गुफा की हम बात कर रहे थे, अब हम आपको ले चलेंगे उस गुफा की ओर जिस गुफा में महाभारत काल में अर्जुन जी ने तपस्या की थी। तो चलो चलते हैं उस गुफा की ओर। जिस गुफा की हम बात कर रहे थे, वो गुफा आपके सामने है। ये वो गुफा है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई बताई जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ये जो गुफा है, इसमें अर्जुन ने जो है अपनी घोर तपस्या की थी, जिसके बाद जो है इस स्थान का नाम जो है गुप्तेश्वर महादेव रख दिया गया। इसी के साथ आप देख सकते हैं, ये जो गुफा है एक खड्ड के साथ है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है इस खड्ड का आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है, जहाँ पे हर साल बहुत से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हिम एक्सप्रेस टीवी में सबसे पहले आपका स्वागत है। तो पंडित जी, हम आपके जो अघंजर महादेव मंदिर है, जो हमारे हिमाचल का बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, इसके बारे में कुछ इतिहास इसका जानना चाहेंगे। इसके जो बोला जाता है कि महाभारत काल से ये जो मंदिर है संबंधित है, तो इससे बहुत सी पौराणिक कथाएं जो हैं वो इस मंदिर के बारे में जो जनता है वो जानना चाहेगी। वो जनता इस बारे में जानना चाहती है कि ये जो कथाएँ हैं कहाँ तक जो सही हैं और कहाँ तक ये तथ्य हैं जो रोचक इस मंदिर के बारे में जो वार्तालाप हुई है वो सही है। और क्योंकि आप इस मंदिर के बहुत ही पुराने, सबसे पुराने पंडित माने जाते हैं, तो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में, जो इसका इतिहास जो है वो किस तरह का है?
अगंजर महादेव द्वापर युग का मठ है। जी। ये ऐसा था कि महाभारत काल से पहले, महाभारत के युद्ध के समय, उससे पहले एक बार अर्जुन जी अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया नहर के किनारे। वहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव के रूप में शिव ने उनको दर्शन दिए और एक गुप्त अस्त्र प्राप्त किया जिसका प्रयोग उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया था। तत्पश्चात महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद हिमालय जाते हुए कहते हैं कि सभी पांडव यहीं से आए और उन्होंने गुप्तेश्वर के दर्शन किए। तत्पश्चात उन्होंने ऊपर अघंजर महादेव की स्थापना की। अघंजर महादेव का अर्थ है अग धनंजर। अग होता पाप, अंजर होता नष्ट हो जाना, पापों को नाश करने वाले महादेव। उन्होंने इस उद्देश्य से इनकी स्थापना की थी कि हमें जो अपने पूर्वजों को मारने से जो पाप लगा वो आपके दर्शन मात्र से ही नाश हो जाए, इसलिए इनका नाम अघंजर महादेव है। फिर ये युगांतर उथल पुथल में जाए रही, ये मिट गया। फिर एक बाबा गंगा भारती जी, एक संत जो यहाँ पर आए, उनको भगवान ने, गुप्तेश्वर महादेव ने और अघंजर महादेव के रूप में दर्शन हुए और वो यहाँ पर धूना लगा के बैठे। कई वर्षों तक वो धूना लगा के बैठे रहे। फिर उसके बाद राजा रणजीत सिंह की समय की बात है। राजा रणजीत सिंह जी एक बार ऐसे इस कार्य हेतु जा रहे थे। उस समय ये कांगड़ा रियासत उसमें पड़ती थी, पंजाब में, पंजाब रियासत में कांगड़ा। तो घनघोर जंगल हुआ करता था और वो शिकार करते करते यहाँ पर आ गए और यहाँ पर उनको पेट दर्द पड़ी। जो पेट दर्द उनको अक्सर पड़ा करती थी, मतलब ऐसे पड़ती थी, और वो इत्तेफाक से उनको वो बाबा जी दिख पड़े धूने में बैठे हुए। वो दौड़ कर गए और बाबा जी के पास उन्होंने अपनी समस्या बताई। बाबा जी ने अपने धूने से विभूति और जल वगैरह पिलाया और वो उनका पेट दर्द खत्म हो गया। जब कई दिनों तक उन्हें पेट दर्द नहीं पड़ा तो उनको पता लगा कि बाबा जी की विभूति से ही ऐसा हुआ है। वो दोबारा आए और बाबा जी को एक कीमती दुसाला उड़ा गए। बाबा जी अब दिगंबर थे, नागा थे। उन्होंने वो दुसाला लिया और धूने में डाल दिया। इससे राजा क्रोधित हो गया कि आपने मेरी दी हुई चीज़ का अपमान किया है। तो राजा के मन का भाव जान के बाबा जी ने इसी धूने पे, ये जो नीचे धूना है, इसी धूने पे चिमटा मारा और वैसे ही सैकड़ों दुसाले निकाल के फेंक दिया और कहा, राजन अपना ले जाओ, अपना पहचानो और ले जाओ। तभी राजा उनके चरणों में गिरा और बहुत सारी भूमि इस मठ को दान की। आज भी इस गांव के 40% लोग के जो है खनारा के, वो मंदिर की भूमि में रहते हैं और मंदिर की भूमि बेचते हैं। तो ये इसलिए ये द्वापर युग का मठ है, ऐसा मानना है। अब तो अभी ये यहाँ पर महंत कर्णगिरी जी हैं जो अच्छा संचालन कर रहे हैं। उससे पहले अभी थोड़ा सा बेवजह डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था यहाँ, तो उसके लिए स्थानीय लोग या प्रशासन सब जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऐतिहासिक गुफा जो है उसके बारे में जनता जानना चाहेगी, हाँ, क्या वो उसका गुप्तेश्वर महादेव की है। वो है गुप्तेश्वर महादेव की। अर्जुन जी को वहीं गुप्त अस्त्र जो था वो वहीं पर दिया गया था। उस गुफा में प्राप्त हुआ था। जी जी जी, वो रखा है। जी, इसके साथ ही यहाँ इस मंदिर में जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं तो उनके रात, जैसे कि अभी हमने देखा, नीचे लंगर की व्यवस्था भी जो है मंदिर प्रशासन द्वारा दी जा रही थी। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर कोई श्रद्धालु रात को आ जाता है तो उसके रुकने की क्या अभी तक कोई व्यवस्था कुछ है ऐसी? जो कमरे थे पहले रुकते थे बाबा जी के भक्त, काफ़ी आके रुकते हैं यहाँ पे, बड़ी दूर दूर से आके रुकते हैं। कमरे हैं, जी उनको सब व्यवस्था दी जाती है, बिस्तर वगैरह, खाना वगैरह सब, कोई मतलब निःशुल्क सब कुछ। जी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमर्शियल कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। जी जी एक सिद्ध पीठ है ये जी ना। ये तो कुछ मैं बोलता हूँ कि सबकी, पंचायत की या प्रशासन की बोलें या स्थानीय लोगों की थोड़ी लापरवाही की वजह से, ना देख रेख की वजह से, ढंग से देख रेख की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था। इस वजह से ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे मठों धार्मिक पे स्थान में ये सब चीज़ें। ऐसा, इन मठों पे ऐसा होना नहीं चाहिए। ये समझिए एक चार्जर्ड प्लेस है ये। जी ये एक एनर्जी से पूरे ऊर्जा से भरपूर प्लेस स्थान है ये। और धार्मिक स्थान, ऐसे स्थान बहुत कम रह गए। इनका रख रखाव और ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है ना। और आपसे मैं पत्रकारों भाई बंधुओं से भी गुजारिश करूँगा कि आप इस पे भी मुद्दा उठाए। अभी जैसे डल झील का चला हुआ है जी जी ना, इन धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए आप भी कोशिश करें और इनको बचाएं। जी। तो प्रदेश सरकार का क्या योगदान रहा है यहाँ पे इस मंदिर को, जो व्यवस्था है यहाँ की कार्यप्रणाली जो है इस मंदिर की, जो मंदिर प्रशासन कमेटी बनाई गई है, तो प्रदेश का इसमें कितना की योगदान दे रही है? और आपको कहाँ तक लगता है कि क्या योगदान अभी तक जो है प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस मंदिर कमेटी को, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी हिमाचल की। जिला कांगड़ा में ये जो मंदिर है बहुत ऐतिहासिक माना जाता है, जैसा कि ये है पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे अर्जुन जी ने, जैसा कि आपने बताया, कि तपस्या की थी। तो सरकार इसमें क्या योगदान दे रही है इस मंदिर की रखरखाव के लिए? योगदान तो अभी ये किसके लगे हुए है, DRDA के काम चले हुए हैं। जी बन रही है बिल्डिंग वगैरह पर, सौंदर्यकरण हो रहा है सब। बाकी जो यहाँ के कमेटी मेंबर्स हैं,
श्री सुहास महाजन जी हैं, जी है ना, और ये महेंद्र अवस्थी जी हैं, 2 4 5 7 आदमी हैं हमारे यहाँ पे, बडवार जी हैं, जी है ना। ये तो उनसे जान के पता लगेगा कि प्रशासन मतलब प्रदेश सरकार उनको क्या सुविधाएं दे रही है, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कुछ अभी तक दे रही हो। पीछे जैसे जो ज़मीन का विवाद चला हुआ था, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? एक विवाद जो था किस मुद्दे को लेके था? ये 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 तो हमारे जो बुजुर्ग हैं पूर्वज वो बता सकते हैं। दरअसल ऐसा हुआ था कि एक ये रजेश गिरी नाम के एक बाबा जी थे, वो हमारे पहले की बात है। मैं तो ये बाबा जी हैं मानगिरी जी, जी काफ़ी तपस्वी मूर्ति रहे हैं ये, और काफ़ी समय से ये यहाँ पर मानते रहे हैं। इनके समाने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और 10 साल मैं यहाँ का पुजारी रहा हूँ, है ना। इससे पहले यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बड़े तपस्वी तपस्वी संत रहे हैं। और ये तो हमारे बुजुर्गों का कहना है कि 1984 में राजेश गिरी जी यहाँ के महंत बन गए थे, जी लेकिन कुछ कारणवश या उनकी कोई गलत आदतों की वजह से वो सब व्यवस्था छोड़ के यहाँ से भाग गए थे। जी जब वो भाग गए उसके बाद बाबा मानगिरी जी आए, इन्होंने इतने सालों से व्यवस्था की। इन्होंने कभी वो देखा नहीं कि वो मठ मंदिर किसके नाम है, ज़मीन किसके नाम है, क्योंकि महंत थे, इनको कोई लेना देना नहीं था, ये अच्छे तपस्वी संत थे। अब वो इत्तेफाक से वो उनकी वो मानती जो होनी उनके नाम होनी, राजेश गिरी जी के। अब वो दोबारा आए हैं बाबा मानगिरी के समाने के बाद। उनका चेला, अब एक उनका चेला कर्णगिरी जी वहाँ पर महंत बने हुए, तो उनको आके तंग कर रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन को बेच बाच गए हैं, वो पता नहीं क्या कर गए हैं कुछ। हाँ, पर मेरे ख्याल से अगर मैं मंदिर का पुजारी हूँ और मुझे वहाँ पे कोई ज़मीन मेरे नाम पे भी दान करता है, तो वो मंदिर का मैं पुजारी हूँ इसलिए मेरे मेरे आसन को दान की गई है। जी जी मुझे पर्सनल नहीं, मुझे उसको बढ़ाने का अधिकार है, बेचने का नहीं, नहीं करनी, जी मठों मंदिरों की ज़मीनों का। जी ये मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे ये गलत लगा। और बाकी तो ये कमेटी वाले जाने, और बाकी क्या है इस। और वो आप इतने सालों के बाद आप व्यवस्था छोड़ जा रहे हो, और इतने सालों के बाद आप मालिक थोड़ी नहीं है वहाँ के, आप केयर टेकर है ना, महंत मीन्स केयर टेकर। जी जी अखाड़े की 10 नाम जूना अखाड़ा एक हमारा पंच 10 नाम जूना अखाड़ा एक NGO है, 21 एक्ट सन 1860 के तहत वो रजिस्टर्ड है। जी उसके अकॉर्डिंग महंत जो है वो केयर टेकर होता है, जी जी देखभाल करने वाला, मालिक नहीं। बड़े बड़ी मठों में अखाड़े ने महंत बनाए रखे, और वो परिवारवाद से होता है कि जो जिस परिवार का वो डेरा हो उस परिवार का वो महंत होता है। हाँ, उसी मणि से। तो ये ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, और वो अखाड़ों की व्यवस्था अभी भी चली हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट डाल दिया था। एक पहले बैठे थे जी साउथ के थे, वो तो बहुत ही ख़राब निकले, उन्होंने पूरा वो ऐसे यहाँ मिट्टी मांस खाते रहे। तो मतलब ये कि गलत मैसेज आता है इससे सोसाइटी को ना। धर्म के मठ है, आप धर्म के मठ में बैठने वाले मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नहीं होनी चाहिए। इससे देश और धर्म को ज़्यादा क्षति पहुँचती है। इस विवाद से हम बाहर आएंगे। हम ये जानना चाहेंगे, जब भी कोई पवित्र त्यौहार होता है, जन्माष्टमी होती है, शिवरात्रि होती है, तो किस प्रकार का आयोजन जो है इन धार्मिक मठों में किया जाता है? गंजर महादेव जी मंदिर में किया जाता है। अगंजर महादेव में शिवरात्रि जो है, पहले तो हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये कहना होता कि सबसे पहले नंबर 1 शिवरात्रि होती थी मंडी भूतनाथ में, जी और दूसरे नंबर पे अगंजर गंजर महादेव महादेव में। जी जी लाखों लोग यहाँ पर आते थे, आज भी लाखों लोग आते हैं। खैर आज तो व्यवस्था भी है, जब व्यवस्था नहीं थी, रोड छोटे थे, तो भी लाखों लोग यहाँ पर शिवरात्रि के दिन पहुँचते थे। और यहाँ बड़ा सुंदर व्यवस्था होती है शिवरात्रि की। हर शिवरात्रि को बड़ी सुंदर व्यवस्था, हर चीज़ का मतलब नियमानुसार भंडारा सब चीज़, कोई समस्या नहीं है, और बड़ा सुंदर व्यवस्था। शिवरात्रि को तो यहाँ हज़ारों लोग मतलब लाखों लोग दर्शन करके जाते हैं। हाँ, और एक शिवरात्रि का तो छोटा सा मेला भी लगता है। अब मेरे ख्याल से कमेटी वालों ने कुछ और व्यवस्था बनाई है उसको बढ़ाने की, और ज़रूरी है ये। जी। इसके अलावा मंदिर में जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे जो कूड़ा करकट की जो अब देखा हमने काफ़ी साफ़ सुथरा रहा वहाँ पे, तो उसकी क्या व्यवस्था है? जैसे कोई मतलब इनका मतलब कमेटी वाले जो होते हैं वो करते हैं, या मंदिर कमेटी ही इसका प्रबंधन करती है सर? वो आप बुरा न माने तो ये सब व्यवस्था बाबा जी देखते हैं जो मानते हैं। जी जी वहाँ पे जो सेवादार है उनसे करवाते हैं वो। जी अब बाबा जी थोड़ी तबीयत खराब थी कई वर्षों से, मतलब 1 1.5 साल तो वो बीमार ही रहे बेचारे, किसी वजह से फिजिकल ठीक फिट नहीं रहे। तो शायद उनकी देखभाल में थोड़ी सी कमी भी रह गई होगी, तो इसलिए वो थोड़ी व्यवस्था गंदी होगी। नहीं तो ये तो एक बड़ा साफ सुथरा मठ, मतलब हे भगवती। मैंने जब सुबह यहाँ पर 5 बजे आरती की हुई है, तो ये समझो कि 10 20 50 तो जंगली मुर्गे ही आ जाते थे आरती में। इतना सुंदर माहौल है यहाँ पे। अंत में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पे बहुत जल्द से जल्द। इसी के साथ हमारे जो पंडित जी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, एक बार मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया और हमारे चैनल को दिया। तो सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ दिशा निर्देश अगर आप आपको देना चाहें, अब हमको देना चाहेंगे तो आप। बस मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही गुजारिश करूंगा कि आप इसके प्रति लोगों को अवेयर करवाएं, धर्म के प्रति, धर्म के संस्थानों के प्रति, है ना, कि ये ऐसा ना हो कि अभी देखो ये इतना बड़ा धर्म संस्थान है डल लेक, उसके ऊपर विचार विशेषता अभी सभी धर्मशाला के लोगों का मैक्सिमम वही फोकस है अभी, क्योंकि जो मछलियाँ मर रही हैं उनको निकाल निकाल के एक तिब्बतियन कम्युनिटी जो है वो उनको, है ना, वहाँ से कर रही है। तो इसलिए प्रशासन से भी गुजारिश है कि करो कुछ ना कुछ, बनाओ उसको ना। धन्यवाद। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव पे जल्द से जल्द।